हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोनोपोलीज कंपनीज की सीरीज में पार्ट 2 देखेंगे और दोस्तों इस पार्ट में हम इन 3 कंपनीज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पिडिलाइट कंपनी जो डाइवर्सिफाइड केमिकल सेक्टर की कंपनी है, अपने सेक्टर में मोनोपोली कंपनी है। और नंबर 2 दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज, ये एथेनॉल प्रोड्यूसर है। और एपीएल अपोलो दोस्तों ये आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है। तो ये तीनों कंपनी अपने अपने सेक्टर में मोनोपोली कंपनी है। तो आज हम इन तीनों कंपनी को डिस्कस करेंगे, इसके बाइंग सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट लेवल को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इन स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के साथ। पिडिलाइट कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करती है एडेसिव एंड सील आर्ट्स कंस्ट्रक्शन केमिकल, और इसके साथ साथ ये डीआईवी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का फेविकोल ब्रांड फेमस ब्रांड है और दोस्तों इसके साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट्स को इन ब्रांड के अंडर सेल करती है। एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, रोफ, डॉक्टर फिक्स एक्सेट्रा। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 1,58,000 सीआर। दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 89.3, आरओसी 29.7%, आरओई 22.8%। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में डबल डिजिट की ग्रोथ है। अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। डिविडेंड परसेंटेज 2022 का 42%, 23 का 44 और 24 का 47%। इस कंपनी का रिवेन्यू 7,000 सीआर से 12,000 सीआर। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1119 सीआर से 1751 सीआर। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। प्रोमोटर 69.86% से 69.78%। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। एफआईज 11.44% से 11.31%। एफआईज ने भी थोड़ा सा ट्रिम किया। और डीआईज 8.01% से 8.93%, लेकिन डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 10.70% से 10%। पब्लिक ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। कंपनी के रिटर्न्स और वॉल्यूम्स देख लेते हैं। और इस कंपनी के वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले मंथ में इसमें 5 लाख वॉल्यूम था, लेकिन पिछले वीक में 4 लाख। और अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो टोटल इसमें 4 लाख वॉल्यूम है। दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 154% की रिटर्न्स दिए। और अगर बात करें 3 साल की तो इसने ओनली 40% रिटर्न दिए। और 2 साल में 44% रिटर्न दिए। और पिछले साल इसने 17.89% रिटर्न्स दिए। तो बात करते हैं इसकी ऑल टाइम रिटर्न्स की। दोस्तों इस कंपनी ने 2002 से लेकर अब तक जो रिटर्न्स दिए वो 26,847% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 10 रुपीज लगा, और जो ऑल टाइम हाई लगा वो 3,231 रुपये लगा। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 3,142 के प्राइस पर कर रहा है। दोस्तों पिडिलाइट कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क की कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी उनके लिए है जो रिस्क कम चाहते हैं और कंटिन्यूसली रिटर्न्स भी चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की। दोस्तों जो डार्क कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर वाली वॉल्यूम्स की लाइन है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। कि टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे और कंपनी के चार्ट के पैटर्न को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कंपनी रेजिस्टेंस को टच करती है और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, अपने सपोर्ट तक जाती है, फिर दोबारा धीरे धीरे अप करती है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाती है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर अपने सपोर्ट पर आती है, रेजिस्टेंस पर जाती है, फिर से सपोर्ट पर आती है, फिर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। सेम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पर जाती है, सपोर्ट पर आती है, और अभी धीरे धीरे ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। तो दोस्तों जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 3,142 रुपये की प्राइस पर कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस और स्पॉट के बीच में। तो दोस्तों जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा 3,064 का रहेगा। सेकंड स्पॉट जो रहेगा वो 2,806 का रहेगा। और दोस्तों रेजिस्टेंस इसका 3,229 रुपये का है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट की। दोस्तों कंपनी के चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 4,000 रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें बाइंग, सेलिंग और होल्ड की। तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से उसको 3,000 के आसपास इसमें बाइंग कर लेनी चाहिए इसके अपने स्पॉट पर। और अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको इसके रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, और इसके रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद वो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। और नेक्स्ट कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है। तो ये 75 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है, और ये ग्लोबल लेवल पर एथेनॉल प्लांट सप्लायर है। और ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर रही है अपने आप को। इस कंपनी का फोकस है एनवायरमेंट, एनर्जी, एग्री प्रोसेस इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का मार्केट कैप 12,000 सीआर। दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 44.6, आरओसी 30.2%, आरओई 24.1%। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट 1 ईयर में 84% की रिटर्न्स है। और इसके साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। इसका डिविडेंड पे आउट परसेंट 2021 में 49%, और 22 में 51%, और 23 में 34%, और 24 में 39%।
शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 32.82% से 32.81%। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा-सा ट्रिम किया। एफआईज़ 17.93% से 18.87%। एफआईज़ ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया। डीआईज़ 10.20% से 13.69% और डीआईज़ ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया। पब्लिक 39.04% से 34.64%, लेकिन पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग की है। इस कंपनी का रेवेन्यू 1000 सीआर से 3000 सीआर। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 70 सीआर से 283 सीआर। और बात करें इसके वॉल्यूम और रिटर्न्स की, पिछले 1 मंथ में इसमें 29 लाख और वीक में 15 लाख और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 9 लाख। और बात करें रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने 5 साल में 398% के रिटर्न्स दिए, 3 साल में 92% के और 2 साल में भी 92% के और लास्ट ईयर 83% के। और दोस्तों अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 23,643% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस लगा था तो वो 1 रुपीज़ 81 पैसे था और ऑल टाइम हाई 716 रुपये। और अपनी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। दोस्तों कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी के चार्ट का पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 2015 में 70 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, तो दोस्तों ये 150 तक जाती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, दोबारा अपने उस स्पॉट को रिस्पेक्ट देती है 70 के और यहाँ से दोस्तों वी शेप रिकवरी लेती है और यहाँ से आता है कंप्लीटली ब्रेकआउट और 400 के लेवल तक जाती है, रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है और यहाँ से भी वी शेप रिकवरी आती है, 600 तक का प्राइस आता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है 500 के प्राइस पर आकर अपना सपोर्ट लेती है और यहाँ से भी वी शेप रिकवरी। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 700 के प्राइस के आसपास कर रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी हैवी है। तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 684 के प्राइस पर कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब बन गया है इसका फर्स्ट सपोर्ट, 654 का इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 463 का रहेगा। और इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1000 का रहेगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें बाइंग सेलिंग और होल्ड की। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों वो अभी वेट एंड वॉच करे इसको अपने स्पॉट पर आने का या फिर 10 to 15% का डिस्काउंट आने का, क्योंकि अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी एथेनॉल प्लांट सप्लायर है और आने वाले समय में ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। एपीएल अपोलो ट्यूब इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स है। इस कंपनी का मार्केट कैप 44,000 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक पी 61.3, आरओसीई 25.3%, आरओई 22.2%। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर इसने 24% के रिटर्न्स दिए और डिविडेंड पे आउट भी करती है कंपनी। 2022 में इसने 14% का डिविडेंड पे आउट किया और 23 में 22% का और 24 में 21% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स 29.67% से 29.44%। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया कंटिन्यूसली Q3 और Q4 में। और एफआईज 28.66% से 30.69% और एफआईज ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज किया Q2, Q3, Q4। और डीआईज 12.69% से 14.06% और डीआईज ने भी कंटिन्यूसली क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 28.99% से 25.81% और पब्लिक ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। इस कंपनी का रिवेन्यू 7,000 सीआर से 18,000 सीआर, नेट प्रॉफिट 256 सीआर से 732 सीआर। और बात करें अगर इसके वॉल्यूम्स और रिटर्न्स की, तो दोस्तों पिछले मंथ में इसमें एवरेज वॉल्यूम्स 10 लाख थे और पिछले वीक में 9 लाख और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 6 लाख। और दोस्तों इसने पिछले 5 साल में 945% के रिटर्न्स दिए, 3 साल में 98% के और 2 ईयर में 82% के और लास्ट ईयर 20% के। एपीएल अपोलो मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। और दोस्तों इस कंपनी ने दिसंबर 2011 से लेकर अब तक 11,025% के रिटर्न्स दिए और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 11 रुपये 60 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 1800 और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1617 के प्राइस पर कर रहा है। इसका ऑल टाइम चार्ट्स है। यहाँ पर वॉल्यूम्स और इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे। 2015 से कंपनी का कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। 2020 में कंसोलिडेट किया था, लेकिन 2020 के बाद कंप्लीटली ब्रेकआउट। और दोस्तों अब कंपनी 1600 के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स देख सकते हैं कितने हैवी वॉल्यूम्स हैं। इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1615 के प्राइस पर कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है। जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1306 रुपये का रहेगा, सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 1020 का रहेगा और रेजिस्टेंस 1790 का। और इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2200 का रहेगा।
अब बात करते हैं इसमें बाइंग, सेलिंग और होल्ड की। तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो। आप स्मॉल अमाउंट के साथ इसमें अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो वेट एंड वॉच करे इसके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने का या फिर Q1 के रिजल्ट के आने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। मल्टीबैगर कंपनी है। तो दोस्तों हमने इन 3 कंपनीज़ को डिस्कस किया। हमने वीडियो में इनके बिज़नेस पर, इनकी ज़बरदस्त पकड़ और इनके हाई रिटर्न्स को डिस्कस किया। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। इन कंपनीज़ ने अपने बिज़नेस में मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। इन कंपनी को लाइफ टाइम होल्ड रखना चाहिए और जब जब मौका मिले तब इनको ऐड ऑन करना चाहिए। ये कंपनीज़ क्राइसिस के समय पर भी आपकी पोर्टफोलियो को सेफ रखेगी। और दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मोनोपोली स्टॉक सीरीज 2। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।